सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, विश्व इतिहास के सबसे प्रभावशाली और सफल सैन्य कमांडरों में से एक थे। उनका जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के पेला में हुआ था। उनके पिता राजा फिलिप द्वितीय थे, जिन्होंने मैसेडोनिया को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। उनकी माता ओलंपियास थीं। उनके शिक्षक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु थे। अरस्तु ने उन्हें दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य की शिक्षा दी। 383 ईसा पूर्व में फिलिप द्वितीय की हत्या के बाद सिकंदर केवल 20 वर्ष की आयु में मैसेडोनिया का राजा बना। उनका मुख्य लक्ष्य अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करना और फारसी साम्राज्य को जीतना था, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। 383 ईसा पूर्व में उन्होंने हेलेस्पोंट को पार किया और फारसी साम्राज्य के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया। ग्रेनिकस की लड़ाई, ये फारसियों के खिलाफ उनकी पहली बड़ी जीत थी। इस्सस की लड़ाई 383 ईसा पूर्व में उन्होंने फार्स के राजा डेरियस III को हराया, जिससे उन्हें सीरिया और लेवांत पर नियंत्रण मिल गया। मिस्र विजय 383 ईसा पूर्व में उन्होंने मिस्र पर कब्जा किया और वहां सिकंदरिया शहर की स्थापना की, जो बाद में शिक्षा और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। गौगामेला की लड़ाई 333 ईसा पूर्व में उन्होंने डेरियस III को निर्णायक रूप से हराया। इस जीत ने फारसी साम्राज्य का अंत कर दिया और सिकंदर को एशिया का स्वामी बना दिया। भारत पर आक्रमण, ब्यास नदी तक पहुंच अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए सिकंदर ने बैक्टीरिया और सोग्डियाना को पार किया और 306 ईसा पूर्व में भारत की ओर बढ़ा। झेलम नदी के किनारे उन्होंने पंजाब के शक्तिशाली राजा पोरस को हराया। पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना राज्य वापस कर दिया और उसे एक वफादार सहयोगी बना लिया। सिकंदर पूर्व में मगध साम्राज्य तक पहुंचना चाहता था, लेकिन उसके सैनिकों ने ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वे लंबे अभियानों, बीमारी और घर की याद से थक चुके थे। सैनिकों के इनकार के कारण सिकंदर को 365 ईसा पूर्व में वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन पहुंचे और वहीं मात्र 32 वर्ष की आयु में अचानक बीमार होकर उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण मलेरिया, टाइफाइड या शायद जहर देना भी हो सकता है। अपनी मृत्यु के समय उनका साम्राज्य यूनान से लेकर भारत की सीमा तक फैला हुआ था। हेलेनिस्टिक युग सिकंदर की सबसे बड़ी विरासत यूनानी संस्कृति का मध्य पूर्व और एशिया में प्रसार था। इसे ही हेलेनिस्टिक सभ्यता या हेलेनिस्टिक युग कहा जाता है, जिसमें यूनानी और स्थानीय संस्कृतियां आपस में घुल मिल गईं। उनकी सैन्य रणनीतियों और युद्ध के तरीकों को आज भी सैन्य अकादमियों में पढ़ाया जाता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।